नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर दवे और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं बताते आ रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में डेली और वीकली के ऊपर क्या इसका परफॉर्मेंस है, किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं सारी चीज़ें आपको और एक बार आज दिखाना चाहता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ कुछ और नई चीज़ें बैंक निफ्टी के अंदर कि आप इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो ये दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा tradingview.com का एक प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ चार्ट्स के लिए। यहाँ पे भी मेरे एक ब्लॉग है जिसका नाम है मार्केट कैफे 2020। 74 फॉलोअर्स है, 167 लाइक्स है और 93 आइडियाज़ मैं पोस्ट कर चुका हूँ अब तक। यहाँ पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पोस्ट किए आइडियाज़ और इंट्राडे के लिए भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं किस तरीके से। इसके अलावा टेलीग्राम और यूट्यूब के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी के आज क्या मूवमेंट हुई, आगे की रणनीति क्या हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आज जैसा कि आप देख रहे हो, कल गैप अप ओपनिंग हुआ था बैंक निफ्टी में। ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो सेलिंग आई थी, वो सेलिंग प्रेशर क्लियरली दिखा रहा था कि ये कोई ओपनिंग जो थी वो सस्टेनेबल ओपनिंग नहीं थी। और कल भी मैंने जैसे बताया था कि इसके अंदर बेरिशनेस आ सकती है। मेरे प्रीमियम चैनल पे मैंने हमेशा बोला है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन जो बनी है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपको, ये ट्रेंड लाइन को जब तक ये टच नहीं करता वापस, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं इस ट्रेंड लाइन को, तो ये ट्रेंड लाइन के पास जब तक वापस कैंडल नहीं आती है, तब तक मैं इसे बेरिशनेस की तरफ ही देखूंगा। क्यों देखूंगा, तो मैं आपको इसका और एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। अच्छी और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैंने इसके पहले जब वीडियो बनाया था सबसे पहला बैंक निफ्टी का, तब हम यहाँ पे थे। ये जो कंसोलिडेशन हुआ था और ये कैंडल जो बनी थी ग्रीन कैंडल, तभी मैंने एक वीडियो डाला था और तभी मैंने बताया था कि जब भी बैंक निफ्टी ये सपोर्ट जोन को, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है, उसे ब्रेक करेगा, तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा निकल के आने वाला है। वो बड़ा टारगेट मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो पोस्ट किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको भी कि ये वीडियो आप जाके देखें, तो आपको भी इसके अंदर आइडिया आएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है इसके अंदर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि ये जो पैटर्न बनी है इसके अंदर, ये पैटर्न को बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, बट ये है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये उसका पोल है और ये उसका फ्लैग है। ये दो लाइन जो दिख रही है, ये फ्लैग है और ये उसका पोल है। तो जब ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है, तो ये बेरिश कंटिन्यूएशन का एक सिग्नल है कि आगे जाके जब ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो इसका जितना समय लगा है, ये जो पोल बनने में जितना समय लगा है, उसका आधा समय लगेगा आपको नए टारगेट अचीव होने में। और टारगेट क्या होगा, ये जो पोल बना है उतना ही टारगेट नीचे की तरफ आएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, मैंने बताया कि व्यू है कि इफ ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन विच इज सपोर्टिंग करंटली, ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट जोन का काम कर रही थी, यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, देन टारगेट कम्स टू 1124। वो बहुत ही उंडा और बहुत ही बड़ा टारगेट है जो शायद पॉसिबल नहीं हो इसके बीच में ही कहीं से रिवर्स करे मार्केट को। बट एक बार के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट है, ये जो बॉटम बना था, वो बॉटम को जरूर ब्रेक करेगा। ये बॉटम बना था 16,116 का। मैं अगर वापस से देख लूँ परफेक्टली, 16,116.25 का जो बॉटम बना था, ये अगर इसे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन और निकल के आ रहा है, वो है 33,435। इसके बीच में बहुत सारे सपोर्ट जोन निकलेंगे। बट हालांकि टेक्निकल व्यू ये बोलता है कि जब भी इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है, तो ये जब भी इसे ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद जब इसका पोल का एंडिंग होगा, वहां से लेके उसका टारगेट बनता है जितना बड़ा ये पोल बना है उतना, और उससे आधा समय लगता है इस चीज को। पूरा पैटर्न जब कंप्लीट हो जाता है, तो ये ब्रेक होकर टारगेट अचीव होने में जितना समय ये पोल को बनने में लगा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीक लगे हैं, तो 3.5 वीक 4 वीक के आसपास इसका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ कि ब्रेक हुआ, ये पहला कैंडल है, ये पहला वीक का कैंडल है। हम 3.5 4 वीक का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये दूसरा कैंडल है। दूसरा कैंडल भी देख रहे हो आप कि जैसे रेड बन रहा है, बेरिश बन रहा है। कल उसने थोड़ा गैप अप ओपनिंग दिया था, तो डोजी जैसा कैंडल बन गया था यहाँ पे। बट आज उसने वो कवर करके नीचे की तरफ बेरिशनेस दिखाई। मैं कल का वेट कर रहा हूँ। कल इसके नीचे ये जो लो है इसका 18,941, ये लो ब्रेक होना चाहिए। ये लो के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए कैंडल को, तब जाके इसकी वैलिडिटी होगी। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता लो के नीचे,
तो हो सकता है ये वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो मेरा ऐसा व्यू है मानना कि अगर आपको कल ट्रेड लेना है तो ये जब भी 18,941 को जब ये ब्रेक करेगा 18,941 को, तो आप इसके अंदर पुट बाय करेंगे और पुट बाय करके आप उसे या फ्यूचर्स में आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। जब भी 18,941 ये सपोर्ट जोन ब्रेक होगा कल, तो उसके बाद तो पहला टारगेट जो निकल के आएगा मेरे लिए वो होगा ये वाला 18,287, और उसके बाद का टारगेट है 17,312। यहाँ के बीच में मुझे कोई ऐसा बड़ा वो नहीं दिख रहा है सपोर्ट जोन, तो मैं इसको और एक बीच में टारगेट लगा दूंगा, शॉर्ट टारगेट। तो ये मेरे 3 टारगेट है। टारगेट 1 है 18,287, अगर ये 18,941 को ब्रेक करेगा कल तो 18,287 कल अचीव हो सकता है। उसके बाद सेकेंड टारगेट 17,841 और थर्ड टारगेट 17,321 अरे 312। ये 3 टारगेट मैंने बैंक निफ्टी के लिए दिए हैं जो आप कल उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स जो है वो भी बेरिश जोन में है, जैसा कि आप देख रहे हो HDFC बैंक। मैं यहाँ पे दोस्तों एक फॉलो करता हूँ, मेरी ये आदत है 200 डेज मूविंग एवरेज लगा के रखता हूँ और एक 20 डेज की मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मैं दोनों लगा देता हूँ। 20 डेज की मूविंग एवरेज जो है दोस्तों वो एक्सपोनेंशियल यूज़ करता हूँ मैं, और 200 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। ये क्यों यूज़ करता हूँ, मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड बेरिश है तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसके दूर हट के, मतलब उसे टच नहीं होनी चाहिए, उससे दूर हट के क्लोजिंग देती है अगर नीचे की तरफ, तो शॉर्ट टर्म इसकी बेरिशनेस मैं मानता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ये बेरिश सेकंड कैंडल बनाती है तो हो सकता है और भी नीचे आने की संभावना है। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज और 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के नीचे HDFC ट्रेड कर रहा है, ये भी बेरिशनेस का सिग्नल है। ICICI बैंक देखिए यहाँ पे दोनों वैसा ही, ICICI बैंक भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी का, तो ये भी ट्रेड कर रहा है बेरिश जोन में। कोटक भी बेरिश जोन में है। एक्सिस बैंक तो हालांकि बेरिश जोन चल ही रहा है, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर से उसने 20 डेज की मूविंग एवरेज को टच करके आज नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। SBI भी 20 डेज मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिया है। तो सारे जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, जो भी कंट्रीब्यूटर्स है बैंक निफ्टी के, कि बेरिश जोन कंटिन्यू होने वाला है। तो मैं आपको चाहूँगा कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ यही देखना है कि आप कॉल्स को अगर बाय करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी इसका बेयर है तो बेरिश की तरफ देखिएगा, नज़र रखिएगा। तो जैसा कि मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ एक, कि आज मैंने टेलीग्राम जो मेरी चैनल है उसके मेरे प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जिसने ज्वाइन किया है, ये मेरा मार्केट कैफे प्रीमियम का चैनल है, तो उसको मैंने कॉल दिया था जहाँ पे मैंने दिखाया था कि मैंने एशियन पेंट का ये दिखा रहा हूँ, उसमें भी मैंने बताया है कि क्लियर इंडिकेशन बैंक निफ्टी के लिए क्लियर इंडिकेशन है कि ये बेरिशनेस में है। ठीक है, व्यू मेरा अभी तक इंटैक्ट है इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड दिया है मेरे प्रीमियम मेंबर्स को, आप भी इसे ले सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने दिया है बाय 18,000 पुट 190-200 के बीच में, इसको रेंज में बाय दिया है और होल्ड करने को बोला है। नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब ये मई 21 की जो एक्सपायरी है तब तक इसे होल्ड करना है। तो देखते हैं कि दोस्तों इसके अंदर कैसे ट्रेड होता है, के लेवल पे पहुंचते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, मेरी बैंक निफ्टी और टेलीग्राम पे जो प्रीमियम चैनल है उसमें मैं काफ़ी अच्छे स्टॉक्स का कॉल्स देता हूँ, उसके व्यूज़ भी बताता हूँ कि क्यों मैं ये दे रहा हूँ, और आप जाके इनका परफॉर्मेंस आज चेक कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा है। मैं इसमें ट्रेनिंग भी लेने वाला हूँ इस वीकेंड पे, इसका मैंने अभी से दिया हुआ है, कमिंग सून। तो मैं इसका टॉपिक भी आज दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आज कॉल दिया था उसमें एशियन पेंट, मैंने खुद भी ट्रेड लिया था उसके अंदर। मैं दिखाने की कोशिश ये करता हूँ कि अगर आपके पास 5,000 10,000 क्वांटिटी है तो कैसे आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो जैसा एशियन पेंट में आप देख रहे हो, फिलहाल एशियन पेंट के अंदर जो व्यू बना था वो क्लियर दिखा रहा है कि एशियन पेंट में मैंने छोटा सा क्वांटिटी शॉर्ट किया था, 40 क्वांटिटी, और 5,000 में मुझे तकरीबन 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। ये मैंने कहाँ पे दिखाया था, ये मैंने यहाँ पे दिखाया था। जैसा कि आप देख रहे हो 40 क्वांटिटीज़ है,
प्राइस मैंने शॉर्ट किया था, बाई प्राइस है मेरा 1522 और सेल प्राइस था 1537। मुझे प्रॉफिट हुआ 602 रुपीज़ का। तो मेरा कैपिटल जो यूटिलाइज हुआ था वो सिर्फ 5,000 रुपया यूज़ हुआ था। तो 5,000 में अगर 600 रुपये का प्रॉफिट, तो मोर देन 10% का बुकिंग अमाउंट मिलता है प्रॉफिट। तो मैंने बुक भी करवाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी मेरे प्रीमियम चैनल पे अगर आप ज्वाइन होते हो तो। मेरी प्रीमियम चैनल आपको ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा है, चैनल सिर्फ ज्वाइन नहीं करनी है, मेरी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम है वो आपको ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको केवल 100 रुपीज़ पर मंथ पे करने हैं, जिसमें मैं स्टॉक सिलेक्शन दूंगा डेली, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन ऑन वीकेंड्स, स्पेशल सेटअप्स एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की ट्रेनिंग दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको 100 रुपीज़ पर मंथ में प्रोवाइड करूंगा। पे करने के लिए आपको सिर्फ मेरा जीपे, यूपीआई या पेटीएम के द्वारा मेरे इस नंबर पे 9833087392 पे कर सकते हो। स्क्रीनशॉट में उसका शेयर कीजिए, आपका लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको ऐड कर दूंगा मेरे प्रीमियम चैनल में और एसोसिएट आप हो जाओगे मेरे साथ मेरे एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए। और साथ ही आपको आगे से आगे कंटिन्यूसली स्किल्स आपकी डेवलप करते रहूँगा। ये मेरा मोटिव है कि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाऊं। और यही सब करने के लिए आपको मेरी चैनल ज्वाइन करनी है, मुझे ज्वाइन करना है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।